ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा का मेल लीड जाओ यिंग के करीब आ जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने वाला होता है। लेकिन यिंग जाओ को रोक देती है और कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, हम दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए। जाओ यिंग से कहता है कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड शेन तुम्हें धोखा देकर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। क्या तुम अभी भी उसकी परवाह कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहिए। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यिंग और शेन की शादी हो रही होती है, लेकिन अचानक शेन की पुरानी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। शेन यिंग से कहता है कि मुझे कहीं जरूरी जाना होगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यिंग शेन से कहती है कि आज हमारी शादी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है। शेन यिंग की एक भी बात नहीं सुनता और शादी छोड़कर वहां से चला जाता है। यिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम का डोर लॉक कर लेती है। तभी यिंग की सिस्टर और उसकी मॉम वॉशरूम के बाहर आ जाती हैं और वो यिंग से कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाओ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी वजह से इतनी ज्यादा सैड हो जाओ। फिर यिंग वॉशरूम से बाहर आती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद यिंग वेडिंग हॉल में वापस जाती है और वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मेरा अब शेन से कोई रिश्ता नहीं है और आज मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। ये बात सुनकर शेन की मॉम आकर यिंग से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वेडिंग कैंसिल करने की। यिंग शेन की मॉम से कहती है कि आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता और वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया है, इसीलिए मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो मुझसे प्यार नहीं करता। शेन की बहन यिंग से कहती है कि तुम्हारे डैड बीमार हैं और तुम्हारी पूरी फैमिली पर कर्जा चढ़ा हुआ है, तुम तो इस लायक भी नहीं थी कि मेरा भाई तुमसे शादी करे, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि वो तुमसे शादी कर रहा था और उल्टा तुम शादी तोड़ने की बात कर रही हो। यिंग शेन की मॉम से कहती है कि आपका बेटा मुझे चीट कर रहा था और आप फिर भी चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं। शेन की मॉम कहती हैं कि लड़के तो और लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तुम्हें अभी भी शेन से शादी करनी होगी, तुम हमारी फैमिली की इंसल्ट करके यहाँ से नहीं जा सकती। यिंग अपना और शेन की शादी का पोस्टर फेंक देती है और कहती है कि मैं शेन से शादी तोड़ रही हूँ। इसके बाद यिंग वहां से चली जाती है और तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो शेन की मॉम से कहता है कि मुझे भी लगता है कि यिंग और शेन की शादी नहीं होनी चाहिए। शेन की मॉम जाओ से कहती हैं कि शेन तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम शेन की साइड लेने की बजाय लड़की की साइड कैसे ले सकते हो, तुम तो यिंग को जानते तक नहीं हो। शेन कहता है कि मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ और मुझे लगता है कि यिंग बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद जाओ यिंग के पीछे जाता है और उससे कहता है कि शेन तुम्हारी परवाह नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा तुमसे शादी करने के लिए आएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। यिंग कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, एक बार जब शेन मुझे धोखा दे चुका है तो मैं शेन के दोस्त से शादी कैसे कर सकती हूँ। इसी बीच यिंग को शेन की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। यिंग शेन से कहती है कि अगर तुम्हें उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी तो तुम एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते थे, तुम्हें खुद जाने की ज़रूरत नहीं थी। शेन यिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और सारी बात को एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जाओ यिंग से फ़ोन छीन लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। इसके बाद यिंग जाओ को किस कर लेती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह यिंग की आंख खुलती है और वो जाओ को अपने साथ देखकर हैरान रह जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे कल रात जाओ के साथ नहीं गुजारनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर यिंग वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और सोचने लगती है कि जाओ एक प्ले बॉय है और मुझे लगता है कि वो मुझे जल्दी ही छोड़ देगा, इसीलिए मुझे उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यिंग रूम से बाहर जाती है और वो अचानक शेन और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी को एक साथ देख लेती है और वो सोचने लगती है कि शेन मुझसे झूठ बोल रहा था, सूजी तो बिल्कुल ठीक है और उसे तो बिल्कुल चोट भी नहीं लगी। दूसरी तरफ सूजी शेन से कहती है
कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे बहुत नाराज होगी ना, तुम दोनों की शादी होने वाली थी तो, और तुम शादी छोड़कर मेरे पास आ गए। शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यिंग को थोड़ा सा समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान जाएगी। उसे मनाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ यिंग ये सब देख रही होती है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि शेन मुझे काफी टाइम से चीट कर रहा है। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि तुमने देख लिया ना, शेन तुमसे प्यार नहीं करता। फिर यिंग जाओ से कहती है कि अगर शेन ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। फिर सूजी और शेन जाओ को वहां पर देख लेते हैं और यिंग जाओ के पीछे छुप जाती है। और तभी शेन जाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में नाइट स्पेंड करने के लिए आया था। शेन कहता है कि तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, अगर तुम इस तरह से लड़कियों के साथ घूमोगे तो तुम्हारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। जाओ शेन से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं हो, कल रात तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वेडिंग वेन्यू पर छोड़कर आ गए थे और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ तुम इस होटल में घूम रहे हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद जाओ यिंग को लेकर वहां से चला जाता है और शेन उनके पीछे पीछे आ जाता है और शेन जाओ से कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाना चाहिए। यिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो शेन से अपना चेहरा छुपा लेती है और चुपके से जाओ से कहती है कि मुझे घर वापस जाना है, प्लीज़ यहाँ से चलो। और जाओ शेन से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को घर जाने की जल्दी है, इसीलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद जाओ यिंग को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जाओ यिंग से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्या तुम शेन को ये बात नहीं बताना चाहती कि तुम मुझे डेट कर रही हो। यिंग कहती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर रही, हम दोनों ने सिर्फ एक नाइट स्पेंड की है और इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर यिंग अपने घर जाती है और उसे शेन के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स की याद आने लगती है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और शेन और अपनी तस्वीरें भी तोड़ देती है। फिर वो अपना सामान पैक करती है और शेन का घर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो वो देखती है कि जाओ अभी भी कार के पास खड़ा होकर उसका वेट कर रहा है और वो यिंग से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन यिंग जाओ से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यिंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहूँगा। यिंग जाओ को मना कर देती है और अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जाओ अकेले में कहने लगता है कि मैंने बहुत सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, कुछ दिन और सही, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी जल्दी ही मुझसे प्यार हो जाएगा। दूसरी तरफ यिंग अपने नए घर में चली जाती है और सोचने लगती है कि अगर ये घर मेरे मॉम और डैड ने मुझे गिफ्ट नहीं किया होता तो आज मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह ना होती। तभी शेन यिंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। यिंग शेन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे फिर से कॉल मत करना। तभी यिंग की मॉम उसे कॉल करती हैं और वो उससे कहती हैं कि क्या तुम शेन से नाराज़ हो, उसने अभी अभी मुझे कॉल की है और बताया है कि तुम उससे बात नहीं कर रही। यिंग कहती है कि मैं शेन का घर छोड़कर आ गई हूँ। यिंग की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारे डैड अभी भी हॉस्पिटल में हैं और शेन हॉस्पिटल फीस पे करने में हमारी मदद कर रहा था, अगर शेन तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। फिर यिंग शेन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों बताया कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। शेन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए अभी मुझसे मिलने के लिए क्लब आ जाओ। थोड़ी देर बाद यिंग शेन से मिलने के लिए जाती है और वो शेन और उसके दोस्तों की बातें सुन लेती है। शेन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि यिंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे थोड़ा सा मनाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी और फिर से तुमसे शादी भी कर लेगी। फिर सूजी शेन से कहती है कि मुझे भी यकीन है कि यिंग दोबारा से शादी करने के लिए हाँ बोल देगी, क्योंकि उस जैसी गरीब लड़कियों को तो वैसे भी सिर्फ रिच लड़कों की तलाश होती है। तभी यिंग वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं शेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ और अब मैं दोबारा उससे नहीं मिलना चाहती। शेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो, तुम शुक्र करो कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड सूजी के साथ चला भी गया था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इतने सालों से तुम्हारे डैड की हॉस्पिटल फीस भर रहा हूँ और तुमसे शादी भी कर रहा हूँ। तुम्हें इससे ज़्यादा मुझसे और क्या चाहिए। फिर सूजी वहाँ पर आ जाती है और वो यिंग से कहती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं शादी के दिन शेन को कॉल नहीं करती तो शायद आज तुम शेन की वाइफ होती। मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। यिंग सूजी की बात सुनकर इतना गुस्से में आती है कि वो सीधा सूजी को थप्पड़ मार देती है और सूजी ड्रामा करने लगती है और शेन से कहती है कि मैं तो यिंग से माफ़ी मांग रही थी, पता नहीं वो मुझे थप्पड़ क्यों मार रही है। फिर शेन यिंग से कहता है कि तुम्हें सूजी से माफ़ी मांगनी होगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसे इंसल्ट करो। यिंग कहती है कि मैं सूजी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई भी गलती नहीं की। फिर शेन यिंग को मारने लगता है और सूजी जानबूझकर ड्रामा करती है और शेन से कहती है कि यिंग एक लड़की है, अगर तुम उसे इस तरह से मारोगे तो उसकी बॉडी पर स्कार्स भी हो सकते हैं। तभी जाओ वहां पर आ जाता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ होता है और जाओ का चेहरा कोई भी ठीक से देख नहीं पाता। फिर जाओ शेन को मारता है और वो यिंग को बचाकर वहां से ले जाता है। फिर शेन का दोस्त उससे कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपने साथ भी ले गया, इन दोनों का क्या रिश्ता है। सूजी शेन से कहती है कि मुझे तो लगता है कि यिंग ने ये नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और इसी वजह से वो तुम्हें इग्नोर भी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे दोबारा शादी करेगी। फिर शेन सूजी से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यिंग जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था और कुछ देर के लिए हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, इसी वजह से मैं यिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शेन सूजी को रिंग पहना देता है और कहता है कि आज से तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हो गई है और हम जल्दी शादी भी कर लेंगे। सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शेन से कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि फाइनली तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए। दूसरी तरफ जाओ बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से यिंग को हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर यिंग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और जाओ उसके पास बैठ जाता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और वो जाओ को कहती है कि फिक्र मत करो, यिंग को ज़्यादा चोट नहीं आई और अगर वो अच्छे से रेस्ट करेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी जाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि यिंग की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई है और जाओ वहाँ से चला जाता है। फिर यिंग की फ्रेंड वहां पर आती है और वो यिंग से कहती है कि शेन एक बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़का है, पहले वो शादी के दिन तुम्हें छोड़ के चला गया और अब उसने सूजी से एंगेजमेंट भी कर ली है। यिंग कहती है कि मुझे सूजी और शेन से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे अब अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करना है और मेरे डैड की सर्जरी होने वाली है और सर्जरी के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र कर देती हूँ और बाकी के पैसों की अरेंजमेंट तुम खुद कर सकती हो। कल आर्ट एग्जीबिशन है और सुना है कि उस एग्जीबिशन में बहुत सारे पेंटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तुमने भी तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है ना, तुम भी इस आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो और अगर तुम्हारी पेंटिंग्स सेल हो गई तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अगले दिन यिंग अपनी फ्रेंड के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है और एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर यिंग से कहता है कि अगर किसी बायर को तुम्हारी पेंटिंग पसंद आ गई तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें इमिजिएटली वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और तुम बहुत सारा प्रॉफिट भी बना सकती हो। लेकिन अगर तुमने किसी कस्टमर को नाराज कर दिया तो तुम्हें कॉम्पनसेशन फीस देनी होगी, इसीलिए जब भी तुम किसी कस्टमर से मिलो तो कोशिश करना कि तुम उसे नाराज ना करो। इसके बाद यिंग की पेंटिंग डिस्प्ले पर लगा दी जाती है और तभी वहां पर शेन और सूजी आ जाते हैं और सूजी को यिंग की बनाई हुई पेंटिंग काफी पसंद आ जाती है, लेकिन पेंटिंग देखते ही शेन को इस बात का पता चल जाता है कि ये पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि यिंग की ही है।
फिर शेन ऑर्गेनाइजर से कहता है कि मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पेंटिंग जिस लड़की ने बनाई है वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे इस पेंटिंग के बारे में बताए। इसके बाद ही मैं ये पेंटिंग खरीदूंगा। फिर यिंग और उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं और सूजी जानबूझकर यिंग को तंग करती है और कहती है कि तुम इतनी गरीब हो गई हो कि तुमने अब पेंटिंग सेल करना शुरू कर दी है। फिर वो शन से कहती है कि जल्दी से यिंग की पेंटिंग खरीद लो, लगता है कि इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर शेन यिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इसीलिए अपने घुटनों पर बैठ जाओ और पेंटिंग को पकड़कर मुझे अच्छे से दिखाओ और फिर मुझे समझाओ कि इस पेंटिंग का क्या मीनिंग है। यिंग अपने घुटनों पर बैठ जाती है और फिर वो शेन को कहती है कि इस पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है ब्रोकन इमोशंस, और मैं इस पेंटिंग के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी का दिल टूट जाए तो फिर रिश्ते कभी भी दोबारा से नहीं जुड़ते। फिर सूजी जानबूझकर यिंग की पेंटिंग जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि गलती से पेंटिंग मेरे हाथ से स्लिप कर गई, मैं जानबूझकर पेंटिंग को गिराना नहीं चाहती थी। फिर शेन यिंग से कहता है कि अगर मैं ये पेंटिंग खरीद लूं तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम पे तरस खाकर आज ये पेंटिंग खरीद रहा हूँ। फिर वो ऑर्गेनाइजर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि ये पेंटिंग मैं खरीद रहा हूँ। फिर यिंग जानबूझकर शेन को कहती है कि लगता है कि यिंग को हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुम इसकी एक और पेंटिंग भी खरीद लो। शेन कहता है कि ठीक है, मैं यिंग की एक और पेंटिंग भी खरीदने वाला हूँ। तभी वहाँ पर इवेंट की एक और ऑर्गेनाइजर आती है और वो यिंग को बताती है कि आपकी पेंटिंग डबल प्राइस में ऑलरेडी किसी ने खरीद ली है, इसीलिए हम ये पेंटिंग अब मिस्टर शेन को नहीं बेच सकते। ये बात सुनकर यिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शेन से कहती है कि अब मुझे तुम्हारे एहसान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। शेन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो यिंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शेन यिंग से कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हुए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और क्या तुमने कोई नया लड़का फंसा लिया है? मुझे लगता है कि किसी और लड़के ने तुम्हारी पेंटिंग खरीदी है और वो तुम्हें सच में पसंद करता है, इसी वजह से उसने तुम्हारी पेंटिंग खरीदने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। यिंग कहती है कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, तुमने सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि सूजी तुम्हारी होने वाली वाइफ है, इसीलिए अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। शेन यिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगी तो मैं सूजी को छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन बस तुम्हें मुझसे एक बार माफ़ी मांगनी होगी। यिंग शेन से कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। शेन कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओगी। इसके बाद शेन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि तुम शेन से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ क्यों नहीं देती, वो हर वक्त तुम्हें तंग क्यों करता रहता है। यिंग जाओ से कहती है कि क्या तुमने मेरी पेंटिंग खरीदी है? जाओ कहता है कि तुमने तो खुद मुझसे मदद नहीं मांगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। यिंग कहती है कि तुमने मेरी पेंटिंग 2 मिलियन में खरीदी है, जबकि इस पेंटिंग की इतनी वर्थ नहीं है। मैं तुम्हें पेंटिंग असली प्राइस में सेल करूंगी, इसीलिए मैं आधे पैसे तुम्हें वापस करने वाली हूँ। जाओ कहता है कि तुम मेरे लिए प्राइसलेस हो और तुम्हारी पेंटिंग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और मुझे वो पैसे वापस भी नहीं चाहिए। तुम बस मुझे एक चांस दे दो और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। यिंग जाओ से कहती है कि तुम जैसे अमीर लड़कों को लगता है कि जैसे हर लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इसके बाद यिंग अपनी फ्रेंड के साथ एग्जीबिशन के काउंटर पर जाती है और अपनी पेंटिंग की पेमेंट कलेक्ट करती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर एक लड़की और कुछ लड़के जानबूझकर यिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि यिंग को शेन ने छोड़ दिया था और अब उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है, इस वजह से शायद यिंग ने किसी और अमीर आदमी को फंसा लिया होगा जिसने उसकी पेंटिंग खरीदी है। यिंग उस लड़की से कहती है कि मैंने अपनी पेंटिंग बहुत मेहनत से बनाई है और जिस आदमी ने मेरी पेंटिंग खरीदी है उसे सच में मेरी पेंटिंग अच्छी लगी,
इसलिए उसने मेरी पेंटिंग एक हाई प्राइस पर खरीदी है। तभी यिंग की फ्रेंड उसे यिंग और शेन की शादी की वायरल वीडियो दिखाती है। आप सब लोग यिंग के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि यिंग एक बहुत ब्रेव लड़की है और उसने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड शेन को छोड़कर बहुत अच्छा किया। फिर यिंग सबको वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं शेन को बहुत अरसे से छोड़ चुकी हूँ और मेरा अब उससे कोई भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं ऐसे धोखेबाज लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और ये पेंटिंग्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई हैं और मैंने कभी भी किसी लड़के की मदद लेकर अपनी पेंटिंग्स सेल नहीं की। थोड़ी देर बाद यिंग को एक किडनैपर की कॉल आती है जो उससे कहता है कि हमने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है। 3 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें हमें 10 मिलियन देने होंगे, नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। यिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके इन पैसों का इंतज़ाम करना होगा, वरना ये लोग तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। इसके बाद यिंग अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन अंकल उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तभी शेन यिंग को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए एक होटल में आना होगा और अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारी मॉम को अभी मार डालूंगा। फिर यिंग शेन से मिलने के लिए होटल रूम में जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मेरी मॉम को क्यों किडनैप किया। शेन कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किडनैपर्स ने तुमसे 50 मिलियन की डिमांड की है और मैं वो 50 मिलियन तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। ये कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। शेन कहता है कि अगर हम दोनों का ब्रेकअप हो भी गया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम एक टाइम पे मुझसे प्यार तो करती थी ना, तो अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर शेन यिंग के करीब आ जाता है। तभी जाओ होटल पहुंच जाता है और यिंग शेन के रूम से बाहर निकल रही होती है और जाओ उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या शेन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यिंग कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हमेशा फॉलो क्यों करते रहते हो। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। यिंग कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यिंग कहती है कि तुम जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगी। जाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 3 पेंटिंग्स बनाओ, मुझे अपना वेडिंग रूम डेकोरेट करना है। यिंग कहती है कि क्या तुम अंगेज्ड हो, अगर तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड थी तो फिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। आज के बाद कभी भी मुझे फॉलो मत करना, मुझे तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। जाओ कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मेरे लिए 3 पेंटिंग्स बना दो। यिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग्स बना दूंगी, जैसे ही पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। इसके बाद यिंग वहाँ से चली जाती है और जाओ का असिस्टेंट उसे आकर कहता है कि आप मिस यिंग को क्यों नहीं बता देते कि आप उनसे ही प्यार करते हैं और ये वेडिंग रूम भी आप उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जाओ कहता है कि अभी यिंग को सब कुछ बताने का वक्त नहीं आया, अगर मैं अभी उसे बता दूंगा कि मैं उससे लव करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दे, इस वजह से अभी मैं कुछ देर इंतज़ार करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और वो जाओ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। शैन कहता है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड होटल रूम में मिलकर क्या करते हो। जाओ कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम अब सूजी से शादी करने वाले हो, इसीलिए सूजी और अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट करो। दूसरी तरफ यिंग अपनी मॉम को बचाने के लिए किडनैपर्स से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम ने तुम लोगों से 10 मिलियन बोरो किए हैं और उन्होंने अभी तक तुम्हें पैसे वापस नहीं किए, इसीलिए तुमने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी, मेरी मॉम को छोड़ दो और उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। गुंडा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि जब तक तुम हमें पैसे
नहीं दोगी, हम तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ेंगे। यिंग गुंडों को समझाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन वो यिंग की बात नहीं मानते। दूसरी तरफ जाओ अपने असिस्टेंट को यिंग की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। इसके बाद यिंग उन गुंडों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी मॉम को ना छोड़ा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो किडनैपर्स से कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मैं सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यिंग की मॉम को अभी छोड़ना होगा। वो गुंडे जाओ की बात नहीं मानते, लेकिन तभी जाओ के कुछ बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और जाओ और वो मिलकर उन गुंडों को मारते हैं। फिर जाओ डॉक्टर को बुलाता है और वो यिंग की मॉम का ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर कहती है कि यिंग की मॉम बिल्कुल ठीक है और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इसी बीच एक गुंडा यिंग और जाओ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यिंग बीच में आ जाती है और वो गुंडा यिंग को एक पॉइजनस इंजेक्शन लगा देता है। यिंग की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद जाओ यिंग को लेकर एक रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ शेन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यिंग के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो। शेन का दोस्त कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम यिंग की हेल्प नहीं करोगे, तो फिर तुम उसे इतने सारे पैसे ट्रांसफर क्यों कर रहे हो। शेन कहता है अगर मैं यिंग को ये पैसे दे दूंगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और फिर वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी। फिर शेन का फ्रेंड उसे बताता है कि यिंग की मॉम को जिन गुंडों ने किडनैप किया था जाओ ने उन्हें बुरी तरह से मारा है। शेन सोचने लगता है कि जाओ यिंग की हेल्प क्यों करेगा और उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। दूसरी तरफ यिंग जाओ से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। तभी होटल रूम के बाहर शेन आ जाता है और वो डोर नॉक करने लगता है और यिंग जाओ से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर शेन ने हम दोनों को साथ देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जाओ कहता है कि तुम शेन से हम दोनों का रिश्ता क्यों छुपाना चाहती हो। यिंग कहती है कि शेन और मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए मैं हम दोनों के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताना चाहती। जाओ यिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शेन को खुद ही डील कर लूंगा। इसके बाद शेन रूम का दरवाज़ा खोलता है और शेन से कहता है कि तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। शेन जाओ से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड यिंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जाओ उससे कहता है कि यिंग अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अब मुझसे प्यार करती है और इसी वजह से वो इस वक्त मेरे साथ थी। शेन जाओ से कहता है कि यिंग अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसके साथ इस कमरे में रहो, मुझे अभी यिंग से मिलना है। जाओ शेन से कहता है कि तुम सूजी से शादी करने की अनाउंसमेंट कर चुके हो और अब तुम दोनों की जल्दी शादी भी हो जाएगी, इसीलिए अब तुम्हारा और यिंग का कोई रिश्ता नहीं। यिंग क्या करती है और किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारती है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। शेन गुस्से में आ जाता है और रूम में हर तरफ वो यिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन यिंग उससे कहीं नहीं मिलती क्योंकि यिंग वॉशरूम में छुपी होती है। फिर जाओ शेन से कहता है कि रात के वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करो और यहाँ से चले जाओ। शेन कहता है कि ये होटल मेरा है और मैं इस होटल के किसी भी रूम में जाकर तलाशी ले सकता हूँ, तुम मुझे इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। जाओ कहता है कि मैं इस होटल का गेस्ट हूँ और अगर तुम किसी कस्टमर को परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे होटल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ से फौरन चले जाओ। फिर शेन डर जाता है और वो होटल रूम से बाहर चला जाता है। फिर जाओ यिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शेन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। यिंग जाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि शेन ने ही मेरी मॉम को किडनैप करवाया था। जाओ कहता है कि शेन
और वो गुंडे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और तुम फिक्र मत करो, मैं शेन और उन गुंडों को सजा जरूर दिलवाऊंगा और अब वो तुम्हारी मॉम को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरी तरफ यिंग की मॉम का किडनैपर शेन से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि जाओ के बॉडीगार्ड्स ने हमें बहुत मारा और पुलिस भी वहां पर आ गई थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स को पुलिस अरेस्ट करके भी ले गई है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। शेन किडनैपर से कहता है कि तुम लोगों से इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ, मैंने तुम लोगों से यिंग की मॉम को किडनैप करने को कहा था और यिंग मेरे पास पैसे लेने के लिए होटल रूम में आई भी थी। अगर तुम कुछ देर यिंग की मॉम को किडनैप करके रखते तो मुझे यकीन है कि यिंग मुझसे पैसे लेने के लिए मुझसे माफी मांग लेती और मेरी लाइफ में भी वापस आ जाती। ये सब तुम सबकी वजह से हुआ है, इसीलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूसरी तरफ जाओ यिंग को लेकर एक घर में जाता है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर एक वेडिंग रूम बनवाने वाला हूँ और तुम्हें इसी वेडिंग रूम के लिए पेंटिंग्स बनानी है। यिंग कहती है कि अगर तुम किसी और से शादी करने वाले हो तो फिर तुम हर वक्त मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो। जाओ यिंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपने दिल के फीलिंग्स के बारे में बताना भी चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शेन की गर्लफ्रेंड हो तो फिर मैंने तुम्हें अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब जब तुम्हारा शेन के साथ ब्रेकअप हो गया है तो मैं तुम्हें सच में अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये वेडिंग रूम भी मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाना है, इसलिए अच्छी सी पेंटिंग्स बनाओ और हमारे वेडिंग रूम को डेकोरेट करो और प्लीज मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ सूजी यिंग के इयररिंग्स पहनकर आती है और शेन से कहती है कि ये इयररिंग्स मेरे कानों में कैसे लग रहे हैं। शेन कहता है कि ये इयररिंग्स यिंग के हैं, इसीलिए अभी इन्हें उतार दो और मैं जानता हूँ कि तुमने यिंग की मॉम को किडनैप किया है, तुमने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से यिंग मुझसे कितनी ज्यादा नाराज हो गई है और अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। सूजी कहती है कि तुम अभी भी यिंग के बारे में सोच रहे हो, मुझे यिंग पर बहुत गुस्सा आ गया था और इसी वजह से मैंने उसकी मॉम को किडनैप करवा लिया था। शेन कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मैं जानता हूँ कि तुम अमेरिका में किसी अमीर आदमी को डेट कर रही थी और जब उस आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम चाइना वापस आ गई और वापस आकर मेरे पीछे पड़ गई ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा, इसीलिए कोई भी झूठी उम्मीद मत रखना। फिर शेन वहां से चला जाता है और सूजी अकेले में कहती है कि मैं यिंग से बदला लेकर रहूंगी, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की वजह से बर्बाद हो गई है। अगले सीन में जाओ यिंग के साथ उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है और यिंग अपनी मॉम को कहती है कि जाओ मेरा बॉयफ्रेंड है और इसकी वजह से ही उस दिन किडनैपिंग साइट से आप सेफली वापस आई हैं। फिर जाओ यिंग के डैड से भी मिलता है और उनसे कहता है कि मैंने सब डॉक्टर्स से बात कर ली है और आपकी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। आपको मेडिकल फीस और बिल्स के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारी पेमेंट्स कर दी हैं। तभी वहां पर शैन आ जाता है और यिंग उसे देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। शैन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आया हूँ। जाओ गुस्से में आता है और वो शैन से कहता है कि यिंग अब मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हें उसके आसपास नहीं देखना चाहता। फिर जाओ के बॉडीगार्ड्स शैन को रूम से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद यिंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, शेन तुम्हें छोड़कर चला गया था लेकिन तुम्हें तो शेन से भी ज़्यादा रिच और हैंडसम लड़का मिल गया है। फिर यिंग अपनी फ्रेंड से कहती है कि जाओ बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी मॉम की भी बहुत हेल्प की और अब वो मेरे डैड की सर्जरी करवाने में भी मेरी हेल्प कर रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम को शेन और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी ने मिलकर किडनैप किया है और मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन यिंग अपनी फ्रेंड के साथ एक
पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है और तभी वहाँ पर सूजी और उसकी एक फ्रेंड आ जाते हैं। सूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज पेंटिंग एग्जीबिशन में तुम्हें यिंग को इंसल्ट करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। सूजी की फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यिंग को इस पेंटिंग कंपटीशन में कभी भी जीतने नहीं दूंगी। फिर सूजी की फ्रेंड यिंग के पास जाती है और उससे कहती है, तुम एक नई पेंटर हो और तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए तुम जैसी पेंटर इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती। यिंग कहती है कि इस एग्जीबिशन में न्यू पेंटर्स को भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन है, इसीलिए मुझे पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद यिंग और बाकी सब लोग पेंटिंग कंपटीशन में चले जाते हैं और जैसे ही यिंग अपना पेंट बॉक्स खोलती है, वो देखती है कि उसके पेंट बॉक्स को किसी ने खराब कर दिया होता है। यिंग बहुत घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि अब वो कंपटीशन में पेंटिंग कैसे बनाएगी। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सब पेंटर्स अपनी पेंटिंग बनाने लगते हैं, लेकिन अचानक यिंग एक इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाती है कि सारे जजेस और एग्जीबिशन में आए हुए गेस्ट्स उसकी पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो यिंग की तारीफ भी करने लगते हैं। फिर जज ये अनाउंस कर देती है कि यिंग की पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस कंपटीशन की विनर यिंग है। ये सुनकर सूजी की फ्रेंड बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जज से कहती है कि इस लड़की की तो पेंट बॉक्स ही खराब है, तो ये एक अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है, इसने ज़रूर कोई चीटिंग की है। मुझे यकीन है कि यिंग ने इस पेंटिंग का ड्राफ्ट पहले से बना रखा था। तभी जाओ वहां पर आ जाता है और वो सूजी की फ्रेंड से कहता है कि यिंग ने कोई चीटिंग नहीं की। इस पेंटिंग कंपटीशन में ये बात अनाउंस नहीं की गई थी कि पेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसीलिए यिंग को तो पता ही नहीं था कि वो कौन सी पेंटिंग बनाने वाली है। उसने कोई भी चीटिंग नहीं की। फिर जाओ सबको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा देता है, जिसमें दिखाया जाता है कि सूजी की फ्रेंड ने जानबूझकर यिंग की पेंटिंग बॉक्स को खराब किया था और फिर एक आदमी को पैसे दिए थे और उससे बोला था कि चाहे जो भी हो जाए, आज इस पेंटिंग कंपटीशन में यिंग अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं करेगी। फिर जाओ सबसे कहता है कि सूजी और उसकी फ्रेंड ने मिलकर ये सब किया है और इन्हें पेंटिंग कंपटीशन से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद सारे जजेस यिंग की पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और वो यिंग को इस कंपटीशन का विनर भी डिक्लेयर कर देते हैं और ये बात सुनकर सूजी गुस्से में आ जाती है और वो पेंटिंग एग्जीबिशन से जाते वक्त सबको ये बता देती है कि मुझे ये सब करने के लिए सूजी ने बोला था, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। इसके बाद यिंग सूजी से कहती है कि अब जब सबको सच्चाई का पता चल गया है तो तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती और मुझसे माफी मांगो। सूजी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तभी वहां पर शैन आ जाता है और सूजी शैन से कहती है कि यिंग झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर जाओ शैन और बाकी सबको सबूत दिखाता है, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि सूजी ने ही जानबूझकर यिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उसने ही यिंग की मॉम को भी किडनैप किया था। शैन सूजी की सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सूजी शैन से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी कि कहीं तुम यिंग से शादी ना कर लो, इसीलिए मैंने यिंग और तुम्हें अलग करने के लिए ये सब किया। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर सूजी से कहता है कि आपने यिंग की मॉम को किडनैप करवाया है, इस वजह से हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। फिर पुलिस ऑफिसर्स सूजी को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं और यिंग शैन से कहती है कि अब हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है और मैं अब तुम्हें जिंदगी में कभी भी मिलना नहीं चाहती। इसके बाद जाओ घर जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कॉल करके कहता है कि मैं शैन की कंपनी को बैंकरप्ट करवाना चाहता हूँ और उसे जल्दी ही उसके क्राइम्स की सजा दिलवाना चाहता हूँ। जल्दी से शैन पर केस करो और उसे अरेस्ट करवा दो। दूसरी तरफ
शेन के डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जाओ तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है और तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जाओ से माफ़ी मांगनी होगी और हमारी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना होगा। दूसरी तरफ यिंग की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि मैंने सुना है कि जाओ और तुम शादी करने वाले हो। यिंग कहती है कि जैसे ही मैं अपनी शादी की डेट फिक्स करूंगी मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और यिंग उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड पूछ रही है कि हम दोनों कब शादी करेंगे। जाओ कहता है कि जब तुम कहोगी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी शेन के डैड जाओ को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि शेन तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। फिर शेन जाओ से सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी कंपनी को बर्बाद मत करो। जाओ कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि यिंग से सॉरी बोलना होगा। फिर शेन यिंग को भी सॉरी बोलता है, लेकिन यिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो अब ख़त्म हो चुका है और मेरा अब तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद यिंग फ़ोन बंद कर देती है और फिर जाओ यिंग से कहता है कि तुम बताओ कि हम दोनों को कब शादी करनी है। यिंग कहती है कि तुम जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर लो और मुझे एक अच्छा सा वेडिंग ड्रेस भी लेकर दो। हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।